बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इस वीडियो लेसन में मैं आपको सिखाऊंगा 75 डेली यूज़ क्वेश्चन और उनके शॉर्ट आंसर। ये ऐसे क्वेश्चन और उनके आंसर हैं जो कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम दूसरों से पूछते हैं और बाज़ औक़ात हम सभी लोग ऐसे क्वेश्चन कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन करना और उनके सही आंसर करना हमें भी सीख लेना चाहिए। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ आर यू? आप कैसे हैं? जब आप फर्स्ट टाइम किसी से मिलते हैं तो दूसरा शख्स आपसे ये क्वेश्चन करता है, हाउ आर यू? आप कैसे हैं? तो आपने आंसर करना है, आई एम फाइन थैंक यू। मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। आई एम फाइन थैंक यू। देन आपने दूसरे शख्स से ये पूछना है, एंड यू। और आप पूरा आपने क्वेश्चन नहीं करना, जस्ट शॉर्ट आपने पूछना है, एंड यू। और आप, आई एम गुड, मैं अच्छा हूँ। आई एम गुड, मैं अच्छा हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने किसी का शुक्रिया अदा करना है देन आप इंग्लिश में कहेंगे, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट है, यू आर वेलकम, कोई बात नहीं। या फिर कोई शख्स आपको थैंक यू कहता है तो आपने उसका आंसर करना है, यू आर वेलकम, कोई बात नहीं। अगर आपको किसी की गैर मौजूदगी, उसकी कमी का एहसास दिलाए तो आपने कहना है, आई मिस यू सो मच, मुझे आपकी बहुत कमी महसूस हुई। आई मिस यू सो मच। व्हाट्स न्यूज़, कोई नई खबर। व्हाट्स न्यूज़। नथिंग मच, कुछ खास नहीं। नथिंग मच, कुछ खास नहीं। सी यू लेटर, फिर मिलेंगे। सी यू लेटर। गुड बाय, खुदा हाफिज़, गुड बाय। आई एम लॉस्ट, मैं खो गया हूँ। आई एम लॉस्ट। अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो आप उससे इंग्लिश में कहेंगे, कैन आई हेल्प यू? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? कैन आई हेल्प यू? या फिर आपको किसी की मदद की ज़रूरत है देन आप उससे कहेंगे, कैन यू हेल्प मी? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कैन यू हेल्प मी? वेयर इज़ द बाथरूम? बाथरूम कहाँ है? अच्छा, यहाँ पे आप बाथरूम की जगह कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर आपने कहना है कमरा कहाँ है देन आपने कहना है, वेयर इज़ द रूम। या फिर आपने कहना है स्कूल कहाँ है, वेयर इज़ द स्कूल। वेयर इज़ द कॉलेज, वेयर इज़ द गार्डन, या वेयर इज़ द पार्क। आपने यहाँ पे कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं जिसके मतलब आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। थोड़ा इंतज़ार करें। वन मोमेंट प्लीज़, वन मोमेंट प्लीज़। हाउ मच इज़ दिस? ये कितने का है? हाउ मच इज़ दिस? एक्सक्यूज़ मी, माजरत चाहता हूँ, या ज़रा सुनिए। एक्सक्यूज़ मी। कम विद मी, मेरे साथ आइए। कम विद मी। अच्छा, अगर आपसे कोई शख्स ये पूछता है, डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप अंग्रेज़ी बोल सकते हैं? डू यू स्पीक इंग्लिश? देन आपने क्या आंसर करना है, जस्ट अ लिटिल, सिर्फ थोड़ी सी। जस्ट अ लिटिल। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट एवरी पर्सन आस्क, व्हाट्स योर नेम? आपका नाम क्या है? व्हाट्स योर नेम? देन आपने क्या आंसर करना है, माई नेम इज़, लाइक अली, एहसन, जो भी आपका नाम है आपने कहना है, माई नेम इज़ अली और एहसन। नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई। ये एक पोलाइट मैनर है, नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई। यू आर वेरी काइंड, आप बहुत मेहरबान हैं। यू आर वेरी काइंड। आई एम फ्राम पाकिस्तान, मेरा तल्लक पाकिस्तान से है। मतलब जिस कंट्री में भी आप रह रहे हैं और आपसे एक क्वेश्चन करता है, वेयर डू यू लिव? आप कहाँ रहते हैं? वेयर डू यू लिव? तो आपने क्या आंसर करना है, आई एम फ्राम इंडिया, आई एम फ्राम इंडोनेशिया, आई एम फ्राम यूके। मीन्स कि जिस कंट्री से भी आपका तल्लक है आपने वहाँ का बताना है, आई एम फ्राम दैट कंट्री। लाइक अगर कोई शख्स यूएस में रह रहा है तो वो कहेगा, आई लिव इन द यूएस, मैं अमेरिका में रहता हूँ। आई लिव इन द यूएस। व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग? व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग? आप क्या काम करते हैं? आई वर्क एज अ बिजनेसमैन, मैं ताजर हूँ। आपका जो भी प्रोफेशन है आपने यहाँ पे वही बताना है, आई वर्क एज अ बिजनेसमैन। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 मंथ, मैं एक महीने से इंग्लिश सीख रहा हूँ। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 मंथ।
ओह दैट्स गुड, वाह बहुत अच्छा। ओह दैट्स गुड। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 मंथ, मैं 1 महीने से इंग्लिश सीख रहा हूँ। हाउ ओल्ड आर यू, आपकी उम्र कितनी है। ये क्वेश्चन आप भी दूसरे से कर सकते हैं और दूसरा शख्स भी आपसे ये क्वेश्चन कर सकता है। हाउ ओल्ड आर यू, आपकी उम्र कितनी है। आई एम 20 year old, यहाँ पे आपने अपनी एज बतानी है, जितनी भी आपकी एज है। आई एम 20 year old, मैं 20 साल का हूँ। आई हैव टू गो, मुझे जाना है। आई हैव टू गो। आई विल बी राइट बैक, मैं फ़ौरन वापस आऊँगा। आई विल बी राइट बैक। सॉरी, माजरत चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आपको दूसरे से इल्तिजा कर लेनी चाहिए। सॉरी कहना चाहिए इंग्लिश में, माजरत चाहता हूँ। नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। अच्छा, ये एक पोलाइट मैनर है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई दूसरा शख्स आपसे सॉरी कहता है तो आपने एक पोलाइट मैनर में उसको आंसर करना है, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, होता रहता है। कैन यू से इट अगेन, क्या आप उसे दोबारा कर सकते हैं। कैन यू से इट अगेन। कैन यू स्पीक स्लोली, क्या आप आहिस्ता बोल सकते हैं या आहिस्ता कुछ कह सकते हैं। राइट इट डाउन प्लीज़, बराए मेहरबानी लिखिए। राइट इट डाउन प्लीज़। आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं समझा नहीं। आई डोंट अंडरस्टैंड। आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। आई डोंट नो। वट इज़ दैट कॉल्ड इन उर्दू, उसे उर्दू में क्या कहते हैं। व्हाट्स दैट कॉल्ड इन उर्दू, उसे उर्दू में क्या कहते हैं। व्हाट इज़ दिस, ये क्या है। व्हाट इज़ दिस। डोंट वरी, परेशान नहीं हो। डोंट वरी। डू यू लाइक इट, क्या ये आपको पसंद आया। डू यू लाइक इट, ये मुझे बहुत पसंद आया। आई रियली लाइक इट, आई रियली लाइक इट। सुबह में, शाम में, इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग, सुबह में या शाम में। एट नाइट, रात को। एट नाइट, रात को। रियली, सच में। रियली। लुक, देखो। हरी अप, जल्दी करो। हरी अप, जल्दी करो। अभी क्या वक्त हुआ है। व्हाट टाइम इज़ इट, व्हाट टाइम इज़ इट, अभी क्या वक्त हुआ है। इट्स 10 o'clock, 10 बजे हैं। इट्स 10 o'clock। गिव मी दिस, मुझे ये दीजिए देना। मुझे ये देना या मुझे ये दीजिए। गिव मी दिस। आई फील सिक, मेरी तबीयत ख़राब लग रही है। आई फील सिक। आई नीड अ डॉक्टर, मुझे डॉक्टर की ज़रूरत है। आई नीड अ डॉक्टर। दिस दैट हेयर, ये वो और यहाँ। दिस का मतलब है ये और दैट का मतलब है वो और हेयर का मतलब है यहाँ। दिस हमेशा करीब की चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है और दैट हमेशा दूर की चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। और हेयर का मतलब है आपने अपनी लोकेशन और प्लेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। हेयर का मतलब है यहाँ। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेसन। होप सो आज का लेसन आपको पसंद आया होगा। इन सेंटेंसेस की और इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए और इन्हें अपनी डेली लाइफ में यूज़ कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि लगातार आप हमारे साथ यूं ही इंग्लिश सीखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।